गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो कवितावली है उसके उत्तरकांड का जो भाग है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले कवि परिचय जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान सोरो मानते हैं। इनका बचपन कष्ट में बीता। बचपन में ही इनके माता पिता इनसे बिछड़ गए थे और इन्हें उनका देहांत हो गया था। गुरु नरहरिदास की कृपा से इनको राम भक्ति का मार्ग मिला। इनका विवाह रत्नावली नामक युवती से हुआ। कहते हैं कि रत्नावली की फटकार से ही वे बैरागी बनकर राम भक्ति में लीन हुए थे और गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर ये काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों का भ्रमण करते रहे। इनका निधन काशी में सन 1623 में हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं वो निम्नलिखित हैं: रामचरितमानस, कवितावली, रामलला, नाहस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी। इनमें से रामचरितमानस एक महाकाव्य है और कवितावली में रामकथा कवित्व व सवैया छंदों में रचित है। विनय पत्रिका में स्तुति के रूप में गेय पद है। अगर काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं। ये लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ये तथ्य न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इनका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि शास्त्रीय भाषा यानी संस्कृत में सृजन क्षमता होने के बावजूद इन्होंने अपनी लोक भाषा यानी अवधी और ब्रजभाषा को साहित्य की रचना का माध्यम बनाया। तुलसीदास ने जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति करके मार्मिक प्रसंगों की अचूक समझ विकसित की। ये विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इनके बारे में कहा जाता है कि सूर सूर्य तुलसी शशि उड़गन के सब दास, आज के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। यानी तुलसीदास सूरदास को सूर्य के समान और तुलसीदास जी को शशि यानी चंद्रमा के समान बताया गया है और केशव दास को तारों की भांति बताया गया है और आज के कवियों को खद्योत शब्द यानी जुगनू कहा गया है, जो कभी कहीं तो कभी कहीं प्रकाश करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनका जो जीवन है वो बहुत ही बड़ा ही अद्भुत है। और रामचरितमानस में प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रण है, जिसके कारण ये हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। और इनकी लोकप्रियता का कारण लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। इनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देशकाल के आदर्श के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चरित्र है। भाषा शैली गोस्वामी तुलसीदास अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें भाव विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की बहुत समृद्धि मिलती है। यानी उनकी जो भाषा है वो बड़ी ही समृद्ध है। ये अवधी तथा ब्रज भाषा की संस्कृति कथाओं में सीताराम तथा राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं और उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट कालिदास की पहचान है वही पहचान सांग रूपक के रूप में तुलसीदास जी की है। तो आइए आगे चलते हैं। इस कविता का जो प्रतिपाद्य है, इसका जो सार है उसके बारे में जान लेते हैं। तो उत्तरकांड से प्रतिपाद्य कवित्व में कवि ने बताया है कि संसार में अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान ये राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। इनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है। साथ ही
जीवन व आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। सार कवित्व में कवि ने पेट की आग को सबसे बड़ा बताया है। मनुष्य सारे काम इसी आग को बुझाने के उद्देश्य से करते हैं, चाहे वह व्यापार हो, चाहे खेती हो, नौकरी चाकरी हो, या नाचना गाना हो, चोरी हो, गुप्तचरी हो, कोई सेवा हो, टहल हो, किसी का गुणगान करना हो, शिकार करना हो, या जंगलों में घूमना हो। इस पेट की आग को बुझाने के लिए लोग अपनी संतानों तक को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। और आज कलयुग में ये सब हम देख रहे हैं कि पेट की आग समुद्र की बड़वानल यानी समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी है। अब केवल राम रूपी घनश्याम ही इस आग को बुझा सकते हैं। पहले सविये में कवि अकाल की स्थिति का चित्रण करता है। इस समय किसान खेती नहीं कर सकता, भिखारी को भीख नहीं मिलती, व्यापारी व्यापार नहीं कर पाता, तथा नौकरी की चाह रखने वालों को नौकरी नहीं मिलती। और आज कोरोना के समय में ये सब हमें यथार्थ रूप में देखने को मिल रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और लोगों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, वे विवश हैं वेद पुराणों में कही गई और दुनिया में देखी गई जो बातें हैं उनसे अब यही प्रतीत होता है कि अब तो भगवान राम की कृपा से ही कुशल होगी, रक्षा होगी। और राम से कवि ने भक्त की गहनता की पहचान की और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया है। वे कहते हैं, चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, अवधूत कहे या जोगी कहे, कोई राजपूत कहे, कोई जुलाहा कहे, किसी भी जाति का समझ लें, किंतु मैं किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करने वाला और न ही किसी की जाति बिगाड़ने वाला हूँ। मैं तो केवल अपने प्रभु राम का गुणगान करने वाला हूँ और उन्हीं का गुलाम हूँ। जिसे जो अच्छा लगे वही कहे। मैं मांग कर खा सकता हूँ और मस्जिद में सो सकता हूँ या चैन से सो सकता हूँ, किंतु मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो सब प्रकार से भगवान को समर्पित हूँ। ऐसा भाव इन्होंने इन पंक्तियों में दिया है। और दूसरा जो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक संवाद है, ये हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इस समय हम केवल जो पहला इसका अंश है उसी का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। और आगे जो कवितावली है उसमें जो कुछ वर्णित है कवि के द्वारा, कविता में जो कुछ कहा गया उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर कवि छंद के माध्यम से कहते हैं, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट को ही पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हित, आग बड़ी वागिते बड़ी है आगे पेट की। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने ये बताया है, जैसे मैंने अभी कविता के प्रतिपाद्य में समझाया है, कि मनुष्य जो भी कर्म करता है केवल अपना पेट भरने के लिए करता है। उस शब्दार्थ यहाँ पर मैंने समझाने का प्रयास किया है। किसवी का अर्थ होता है धंधा यानी व्यापार, कुल यानी परिवार, बनिक यानी व्यापारी, भाट यानी चारण या प्रशंसा करने वाला, चाकर का मतलब होता है घरेलू नौकर, चपल यानी चंचल, चर का मतलब गुप्तचर, चार लिखा है लेकिन चर का मतलब गुप्तचर है या दूत जिसको बोलते हैं, चटकी यानी बाजीगर, गुण गढ़त विभिन्न कलाएं एवं विधाएं सीखने वाला, अटत यानी घूमना, अखेट की यानी शिकार करना, गहन गन यानी घना जंगल, अहन मने दिन, कर्म मने कार्य, अधर्म यानी पाप, बुझाई यानी बुझाना शांत करना, घनश्याम यानी काला बादल, घन मने बादल और श्याम मने काला, बड़वागिते यानी समुद्र की आग से, और या पेट की आग या भूख से इसका तात्पर्य है, आप समझ सकते हैं। और अब इसकी व्याख्या करेंगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में
मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल, नट, चोर, चार, बाजीगर आदि पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं। कोई पढ़ता है, कोई लिखता है, कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है, तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता रहता है। पेट भरने के लिए लोग बड़े बड़े कार्य करते हैं तथा धर्म अधर्म का विचार नहीं करते हैं। पेट के लिए अपने बेटों को तक बेचने के लिए विवश हो जाते हैं, अपनी बेटियों को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। इस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान रूपी बादल से ही बुझ सकती है, क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भयंकर है। तो यहाँ पर विशेष क्या है, समाज में भूख की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है। छंद कवित्व है, तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का लालित्य है और कुछ शब्दों के द्वारा प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। राम घनश्याम में रूपक अलंकार तथा आगे बड़ी वागिते आगे ही पेटकी में व्यतिरेक अलंकार है और निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार की छटा है, जैसे किसवी, किसान, कुल, कारी, भाट, चाकर, चपल, चोर, चार, चेठी। इसमें चा वर्ग की और का वर्ग की बार बार आवृत्ति की गई है, भावर्ण की भी बार बार आवृत्ति की गई है। गुण गढ़त गहन गण अहन अकीट की, बेचत बेटा बेट की, बड़ो आगिते बड़ी है। इसमें जो है अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग उनके द्वारा किया गया है। तो आगे इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर आपको करने हैं। तो इसमें मुख्यतया 4 प्रश्न पूछे जाते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। और वो प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है, पेट भरने के लिए लोग क्या क्या अनैतिक कार्य करते हैं। यहाँ पर थोड़ा व्याकरणिक अशुद्धि हो रखी है, काया लिखा गया है, लेकिन इसको कार्य समझेंगे। तो पेट की आग भरने के लिए लोग क्या क्या अनैतिक कार्य करते हैं, इसका उत्तर होगा कि पेट की आग भरने के लिए लोग अधर्म तक करने से नहीं चूकते हैं, ऊंचे नीचे सभी प्रकार के कर्म करते हैं और व्यवस्था के कारण वे अपने संतानों को भी बेच देते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि ने समाज के किन किन लोगों का वर्णन किया है और उनकी क्या परेशानी है। तो इसका उत्तर होगा, कवि ने मजदूर, किसान, कुल, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, चाकर, चोर, दूत, जादूगर आदि वर्गों का वर्णन किया है और भूख गरीबी से वे लोग परेशान हैं। और प्रश्न नंबर 3 है, कवि के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है और ये आग कैसे है। तो इसका उत्तर है, कवि के अनुसार पेट की आग को, जैसे कि हमने पढ़ा है, राम रूपी घनश्याम ही बुझा सकते हैं और ये आग समुद्र में लगने वाली आग से भी, बड़वाग्नि से भी भयंकर आग है, ऐसा कवि का मानना है। और चौथा प्रश्न है, उन कर्मों का उल्लेख कीजिए जिन्हें लोग पेट की आग बुझाने के लिए करते हैं। तो इसका उत्तर होगा, कुछ लोग पेट की आग बुझाने के लिए पढ़ते हैं, तो कुछ अनेक तरह की कलाएं सीखते हैं, कोई चोरी करता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है, कोई जंगल में शिकार करता है और कोई तो अपने बच्चों को तक बेच देता है। इस तरह से अनेक छोटे बड़े काम करते हैं, कुछ धर्म के काम करते हैं और कुछ अधर्म के काम करते हैं और इन सब में उनकी व्यवस्था होती है। और उनकी पेट की जो आग है उसको कविवर तुलसीदास जी के द्वारा बहुत ही बड़ी भयानक, यानी समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ा भयंकर बताया गया है। तो आज की इस कक्षा में छात्रों हम इतना ही पढ़ेंगे। शेष जो इसका भाग है कवितावली का, जिसमें लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है, उसको हम अगले अंश में पढ़ेंगे। इसका आप अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए और इन प्रश्नों पर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। धन्यवाद।